अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग में, एक आपके साथ ज़बरदस्त सी आयत शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा और पसंद आने के अलावा ये आयत आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो प्लीज़ 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 लास्ट तक व्लॉग को देखिएगा। व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखने से ज़्यादा सुनने पर फोकस किया करें, क्योंकि वीडियोस तो मैं चला देती हूँ जहाँ पर मैं आ रही जा रही होती हूँ, लेकिन साथ साथ जो मेन टॉपिक होता है वो आपने ज़हन में रखना होता है। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जी आज का जो टॉपिक है वो हस्बैंड वाइफ़ के ऊपर है। आजकल आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रही हैं या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ़ से खुश नहीं होते, कभी वाइफ़ अपने हस्बैंड से खुश नहीं होती हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं कि कुछ नाइत्तेफाकियाँ हो जाती हैं, घर में उनके लड़ाई झगड़े पड़े होते हैं या छोटी-मोटी बातों के ऊपर एक-दूसरे से नाराज़गियाँ चल रही होती हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं रहती। वो फिर बच्चों पर भी असर होता है और बहुत से ऐसे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए, एक हैप्पी लाइफ़ गुज़ारने के लिए मैं आपके साथ एक अच्छी और ज़बरदस्त सी आयत शेयर करने वाली हूँ, जो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। अब ये आयत किस तरह से पढ़नी है, ये बहुत ही छोटी-सी आयत है और कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप किसी टाइम भी इसको कर सकते हैं। आपको कोई स्पेसिफ़िक टाइम नहीं देखना है कि आपने फ़जर, ज़ोहर या असर किसी भी टाइम करनी है। कोई भी आपका मर्ज़ी से आप एक टाइम चूज़ कर लें। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि ये आयत कोई भी पढ़ सकता है। हस्बैंड अपनी वाइफ़ के लिए पढ़ सकते हैं, वाइफ़ अपने हस्बैंड के लिए पढ़ सकती हैं। अगर ऐसा होता है कि कभी हस्बैंड अपनी वाइफ़ से बहुत ही तंग होते हैं या फिर परेशान होते हैं या फिर उनकी वो बात नहीं मान रही होती, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ना न फ़रमाइशें कर रही होती हैं जिस वजह से वो पूरी नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये एक हैप्पी लाइफ़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ। हर चीज़ आपकी जितने भी मसले हैं इससे रिलेटेड वो सब हल हो जाएँगे। तो आपने ये आयत ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, कोई भी पढ़ सकता है, ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये, इस आयत को किस चीज़ पर पढ़ना है, तो आपने मीठी जूस वग़ैरह पर पढ़ना है इसको। ठीक है, कोई भी आप जूस बनाते हैं या फिर कोई मीठी चीज़ आपने कस्टर्ड बना लिया या कोई मीठा खाने-पीने की चीज़ें हों, आप उस पर पढ़ के फूँक कर और अपने हस्बैंड को खिला सकती हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ़ को खिला सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई छुप के करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल उनके सामने-सामने भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वाइफ़ अगर खाना बना रही होती हैं और हस्बैंड, ऐसा होता है कि कोई चीज़ पढ़ के फूकें तो ये अजीब-सा वो होता है कि भाई चलो बीवियाँ तो ऐसा होता है कि कभी-कभी किचन में खड़े-खड़े भी पढ़ के वो फूँक सकती हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो बना रही होती हैं। लेकिन हस्बैंड किस तरह से करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है वो तो एंड टाइम पर ही खाना अंदर लाती हैं, तो फिर कुछ का कुछ कोई समझे। तो मैं तो अपना एक सीधी-सी बात यही कहूँगी हमेशा से कि कोई चीज़ भी अपने हस्बैंड से छुप कर नहीं करनी चाहिए। आप उनको इवन कि कोई पानी भी पिला रही हैं ना अपनी तरफ से पढ़ के, तो आप उनके सामने पढ़ें और उनको सामने-सामने ही मतलब बता के पिलाएँ। तो कभी भी आप लोग यकीन करें कि कोई आपके रिश्ते में जो है इस तरह की बातें नहीं होंगी और ना ही कोई गलत सोच जाएगी इधर से उधर, ठीक है ना? तो आप लोग ज़ाहिर-सी बात है ये अच्छी चीज़ के लिए है, हस्बैंड वाइफ़ के रिश्ते को मज़बूत करने के लिए है, उनकी लड़ाई झगड़े ख़त्म करने के लिए, तो कोई बुराई नहीं है। आप सामने-सामने पढ़ें, बताएँ मिलकर, दोनों एक साथ पी लें पढ़ के, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये कि पढ़ने के बाद आपने जो है मीठे पर ही पीना है, ठीक है? या जूस बना लें या फिर किसी भी उस पर। अच्छा, आयत क्या पढ़नी है आपने, सबसे पहले अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और बीच में आपने 41 टाइम्स जो है ये आयत पढ़नी है। मैं आपको स्क्रीन पर चला देती हूँ। अच्छा, ये आयत आपने 41 टाइम्स पढ़नी है और उसके बाद फिर आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने मीठे पर दम करके और फिर इसको पी लेना है या खा लेना है, जो भी मीठा हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसका तर्जुमा भी आप देखें, कितना खूबसूरत इसका तर्जुमा है। जब आप पढ़ेंगे तो आपका ख़ुद दिल करेगा आयत पढ़ने का। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैंने स्क्रीन पर चला दी है और उसके बाद फिर आपने जो है बस पढ़ते रहना है। आपने डेली इसको जो है पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 1 दिन करें, 2 दिन करें। आप मीठे पर पढ़ के फूँक रहे हैं, तो अगर जब तक आपके पास अगर जूस वग़ैरह बना के देते हैं डेली में, तो आप रोज़ाना पढ़ के फूँक लें। कुछ दिन तक आप करके देखें, आपको ख़ुद ही इसका फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा और आपके जितने भी मसले मसाइल हैं हस्बैंड वाइफ़ के बीच में, जितने भी नाइत्तेफाकियाँ हैं, सब कुछ हैं, वो बिल्कुल ख़त्म होनी शुरू हो जाएँगी।
तो ज़रूर इसको जो है पढ़िएगा। अल्लाह के कलाम में वैसे भी बरकत है। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी वजीफ़ा हो, आयत हो, दुआ हो, कुछ भी हो, हर चीज़ की एक ही शर्त होती है, नमाज की पाबंदी। तो नमाज आपने पाँचों टाइम की लाजमी पढ़नी है और ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा, काफ़ी दिनों से मैं ना नाम नहीं ले रही थी किसी के भी, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो आज मैं आपको उन चैनल्स के नाम बता देती हूँ। इन लोगों को ज़रूर फॉलो करें। ये बहुत ही अच्छे कंटेंट बनाती हैं और बहुत अच्छे प्यारे से कमेंट्स भी करती हैं। तो सबसे पहला चैनल है एनजे ब्यूटी हैक्स, दूसरा है शाकरा काशीगर ऑफिशियल, थर्ड है मानो किचन हैक्स, फोर्थ है बी ब्लूम व्लॉग और फिफ्थ है एफ के कलेक्शन और सिक्स है किटिंग विद मी और साथ में है मलिक व्लॉग्स। इन सब चैनल्स को प्लीज़ जाके फॉलो करें, इनकी वीडियोस को फुल वॉच करें। इंशाल्लाह इनके चैनल्स भी ग्रो होंगे। बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएट करती हैं, तो एक साथ इन सबको भी सपोर्ट करें। तो मैं कहाँ गई थी आज? अच्छा, मैं गई थी अपनी बेटी का, बड़ी वाली जो मेरी बरीरा है उसका मैं गई थी पासपोर्ट रिन्यू करवाने, क्योंकि वो अप्रैल में जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम इसको जो है रिन्यू करवा लेते हैं अभी से ही, अभी थोड़ा टाइम था, तो इसलिए मैं वो करवाने गई। उसके बाद फिर हम लोग फ्री हुए तो फिर हम थोड़ी सी जो है ग्रॉसरी करने चले गए थे, और मतलब कि जो हमारे साथ में एक फ़ैमिली थी उनको भी कुछ सामान वगैरह लेना था, तो फिर हम लोग एवरीडे चले गए थे थोड़ा बहुत चीज़ें लेने के लिए। तो वहाँ का ही मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। वीडियोज़ में आपने जो चीज़ें देखी वो हम एवरीडे में थे, और एवरीडे में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब कि फ्रोज़न आइटम्स तो नहीं होते इस तरह की, लेकिन नॉर्मली क्रॉकरी और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलती हैं। तो अगर जो लोग यहाँ शारजा में रहते हैं तो ज़रूर एवरीडे जाया करें, वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। आप लोगों के साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसीलिए शेयर की है, जो नहीं गए हैं वो लाजमी जो है विज़िट करें। अच्छा, तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।